हालेलुया। बिना तरीके से, बिना टेक्निक से, बिना सही वे से प्रार्थना भी करेगी, कई बार क्या होती है, ग्रहण नहीं होती। मैं कल भी बता रहा था कि आपको कि अगर सही तरीके से हम बलिदान को, भेंट को, प्रार्थना को, धन्यवाद को परमेश्वर को नहीं चढ़ाएंगे तो परमेश्वर भी उसे ग्रहण नहीं करते। हालेलुया। तो इसलिए क्या चाहिए कि हम सही तरीके से, सही वे में आराधना और प्रार्थना करें। आमीन। हालेलुया। इजरायली लोग बहुत सी बार, ज्यादातर सिर्फ क्या करते थे, बस ऐसे ही परमेश्वर के नाम ले लेके परमेश्वर का धन्यवाद किया करते थे। कैसे? एलोहीम, एडोनाई, एल शदाई, एल एलियोन, परमेश्वर आपका धन्यवाद, बस ऐसे ही। हालेलुया। और मैं आपको बता रहा था कि कैसे जब वो चर्च में वहां पर किसी लड़की में दुष्ट आत्मा आई, चाहे पास्टर ने हाथ रख के प्रार्थना करी, कैसे भी प्रार्थना करी, उससे ठीक नहीं हुआ। पर ठीक कैसे हो गया? जब ये शब्द बोला गया, पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। हालेलुया। हालेलुया। तो ये सचमुच बहुत ही सामर्थी शब्द हैं। हालेलुया। तो मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय बाइबल की सबसे आखिरी पुस्तक है जिसमें भविष्य में होने वाली सारी बातें लिखी हुई हैं। हालेलुया। तो आइए मेरे साथ पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय हालेलुया। थैंक यू जीसस। यहां पर पहले वचन में लिखा है, मैं जल्दी से पढ़ूंगा। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। आमीन। कहां पर एक द्वार खुला हुआ है? स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहां ऊपर आ जा। आमीन। हालेलुया। ये प्रभु का सेवक है यूहन्ना, और ये प्रभु यीशु की गवाही देने के कारण, प्रचार करने के कारण कहां पर है? जेल में डाल दिया गया है। और जैसे हमारे देश में जेल है अंडमान निकोबार में, काले पानी के जेल उसको बोलते हैं, तो ऐसे ही वहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है पतमोस। हालेलुया। पैटमोस नाम टापू में है, और उस द्वीप के ऊपर, उस टापू के ऊपर एक जेल बनी हुई है, और उस जेल में से कोई कैदी भाग नहीं सकता क्योंकि उसके चारों ओर पानी ही पानी है। हालेलुया। समुद्र है। तो ये समुद्र में बनी हुई एक जेल है, और इस जेल में यूहन्ना को रखा गया है। और अब जब यूहन्ना वहां पर है, और यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर दर्शन दिया। हालेलुया। यूहन्ना को यीशु मसीह ने दर्शन दिया और कहा, देख मैं मर गया था, अब युगान युग जीवता हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। आमीन। हालेलुया। मैं तुझे वो बातें जो हो रही हैं, जो इनके बाद होने वाली हैं, और भविष्य में होने वाली सारी बातों को बताऊंगा। आमीन। और फिर प्रभु यीशु ने इससे क्या कहा? एक स्वर्ग में द्वार खुला दिखाया, और फिर इससे कहा यहां ऊपर आ जा। आमीन। जो कुछ तू देख रहा है उसे एक पुस्तक में लिख ले। और ये वही प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है। आमीन। इसने प्रकाश पाया, इसने परमेश्वर का दर्शन पाया, और इसने जो स्वर्ग में देखा वो सारी बातों को लिख दिया। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए लिखा है कि जो कोई धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के पुस्तकों को पढ़ता, सुनता, और धन्य है वे जो इसके में लिखी हुई बातों को मानते हैं। आमीन। हालेलुया। आज आप इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों को सुनने जा रहे हैं तो आप आशीषित हैं। हालेलुया। आप धन्य हैं, और जो सुन रहे हैं वो धन्य हैं, और जो पढ़ते हैं वो धन्य हैं, और जो मानते हैं वो भी धन्य है। आमीन। हालेलुया। इसे क्या दिखाई दे रहा है? प्रभु यीशु ने क्या दिखाया इसको? कि स्वर्ग में एक दरवाजा खुला, और वहां से इसको आवाज आई कि यहां ऊपर आ जा। आमीन। जैसे मैं आराधना में आपको कह रहा था कि आत्मा में आ जाओ। आमीन। आत्मा में ऊपर आ जाओ। हालेलुया। शरीर की बातों से उठ जाओ। कह रहा है कि मैं कमजोर की बातों से उठ जाओ। हालेलुया। मैं आपको कह रहा था, आपको आज शरीर लग रहा था कि नहीं बस बैठे रहें, या बस चुपचाप खड़े रहें, या चुपचाप बैठे रहें। शरीर आपको कह रहा है कि नहीं तुम आराधना ना करो, तुम बैठे रहो, तुम प्रार्थना ना करो। पर आत्मा आपसे क्या कह रहा है? नहीं, आत्म प्रार्थना करो। आमीन। तुम घुटनों पे आ जाओ। हालेलुया। आत्मा आपसे कह रहा है कि तुम दिल खोल के उसका धन्यवाद करो, अपने मुंह से धन्यवाद करो, ताली बजा के उसका धन्यवाद करो, खड़े होकर तुम उसका धन्यवाद करो। ये आत्मा की आवाज होती है। आमीन। और आत्मा आपसे कह रहा है कि ऊपर आ जा। आमीन। पर शरीर कहता कि नहीं, बस यहीं बैठा रहे, यहीं बैठा रहे, कोई जरूरत नहीं उठने की। हालेलुया। शरीर आपको सुस्ती डालेगा, शरीर आपको आलस डालेगा, पर आत्मा कहेगा नहीं, तू प्रभु की आराधना खुल के कर। हालेलुया। और अब यहाँ पर प्रभु की आवाज इसे आ रही, यहाँ ऊपर आ जा। और इसके बाद लिखा है, मैं तुरंत आत्मा में आ गया। आमीन। क्या हो गया? मैं तुरंत आत्मा में आ गया। हालेलुया। इसने हमारी तरह, अपनी भाषा में कहेंगे तो टिल नहीं बरती। हालेलुया। इस व्यक्ति ने कोई भी ढीलापन नहीं दिखाया। आमीन।
इस व्यक्ति ने क्या कहा? उसी समय कह रहा कि मैं आत्मा में आ गया, हाँ प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। आमीन। मैं तुरंत आत्मा में आ गया। मैं क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा हुआ है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। आमीन, हालेलुया। क्या कह रहा है कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा हुआ है और उस सिंहासन के ऊपर कोई बैठा है। आमीन। इसे ये नहीं दिखाई दे रहा कि वो कौन बैठा है। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। हालेलुया। वो लिखा उस ज्योति में रहता है, ना किसी मनुष्य ने देखा और ना कोई देख सकता है। आमीन। परमेश्वर का सिंहासन इसे दिखाई दे रहा है, पर इसे ये नहीं पता लग रहा कि वहां कौन बैठा है। आमीन, हालेलुया। और आगे लिखा है कि मैंने एक सिंहासन देखा और सिंहासन पर कोई बैठा था, वो यशब और माणिक के साथ दिखाई पड़ता था। हालेलुया। वो कैसा दिखाई पड़ रहा था? वो ऐसा चमक रहा था जैसे मोती चमकते हैं, हीरे चमकते हैं, वो ऐसा चमक रहा था और मैं उसे देख नहीं सकता था। हालेलुया। और उसके उस सिंहासन के चारों ओर मरकत का सा एक मेघ धनुष है। हालेलुया। आप सबों ने मेघ धनुष देखा होगा, जब बारिश पड़ के हटती है तो क्या होता है? एक धनुष बन जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष। हालेलुया। तो क्या बोलते हैं? हमारे इंडियन लैंग्वेज में इंद्रधनुष बोलते हैं, इंग्लिश में रेनबो बोलेंगे, और बाइबल के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं? मेघ धनुष, बादलों का एक धनुष। हालेलुया। तो अब क्या होता है? वो मेघ धनुष क्या दिखाता है? बाइबल के अकॉर्डिंग परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर 40 दिन 40 रात बारिश करी और पानी से पृथ्वी को नष्ट कर दिया था, तब परमेश्वर ने एक व्यक्ति को, नूह को बचा लिया और उसके परिवार को बचा लिया। और जब वो पृथ्वी पर, भूमि पर पहला पैर रखा तो उनको क्या दिखाया? वो मेघ धनुष दिखाकर परमेश्वर ने चिन्ह दिया कि अब मैं दंड नहीं दूंगा। हालेलुया। मेघ धनुष का मतलब क्या होता है? कि अब मैं दंड नहीं दूंगा। ये वाचा का धनुष है। देखो मैंने बादल में अपना धनुष रखा है और अब मैं सजा नहीं दूंगा। आमीन। अब मैं पानी से पृथ्वी को कभी भी नष्ट नहीं करूंगा। हालेलुया। इसलिए बारिश के बाद वो धनुष दिखाई देता है। परमेश्वर अपनी वाचा को याद करते कि नहीं, मैं अब पृथ्वी को नष्ट नहीं करूंगा। आमीन, हालेलुया। तो जब भी आपको इंद्रधनुष दिखाई देता हो, आप क्या समझे? कि परमेश्वर कह रहे कि मैं और बारिश नहीं करूंगा और दंड नहीं दूंगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। तो अब कह रहा है कि सिंहासन के सामने में गया तो उस सिंहासन के चारों ओर क्या है? एक मरकत का सा मेघ धनुष है। आमीन। वो मेघ धनुष क्या दिखाता है? कि जब हम सिंहासन के पास जाएंगे तो अब वहां उस सिंहासन से हमें दंड नहीं मिलेगा। आमीन। अब परमेश्वर का सिंहासन दया का सिंहासन है, अनुग्रह का सिंहासन है, वहां से दंड नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा। हालेलुया। और आगे उससे लिखा है, और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है। हालेलुया। 24 सिंहासन, 12 सिंहासन इधर लगे हुए हैं और 12 इधर लगे हुए हैं। आमीन। परमेश्वर का सिंहासन बीच में है और इधर 12 सिंहासन इधर हैं। हालेलुया। और इन 24 सिंहासनों पर सिंहासन है और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर की पवित्र सभा है। आमीन। वहां पर परमेश्वर का सिंहासन सेंटर में लगा है, 12 सिंहासन इधर हैं, 12 सिंहासन इधर हैं। अगर आपने कोई पुरानी मूवी देखी हो राजा महाराजाओं वाली, तो वहां पर भी ऐसे होता है, राजा की सेंटर में होती है और इधर दोनों साइड क्या होते हैं? उसके मंत्रियों के सिंहासन लगे होते हैं। हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर का राज्य का वचन बताता है कि परमेश्वर स्वर्ग में जो है, वहां परमेश्वर का सिंहासन भी ऐसा ही है। आमीन। 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। हालेलुया। और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। आमीन। और उस सिंहासन में से बिजलियां, गर्जन निकलते हैं और सिंहासन आग के साथ दीपक जल रहे हैं। हालेलुया। सिंहासन के सामने क्या सिंहासन में से बिजलियां निकल रही हैं, गर्जनें निकल रही हैं और बहुत ही भयानक दृश्य वहां पर दिखाई दे रहा है। हालेलुया। और फिर बाइबल कहती है कि आमीन, दीपक जल रहे हैं और ये 7 दीपक परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। आमीन। ये 7 दीपक क्या है? परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। हालेलुया। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि वो 7 आत्माएं कौन सी हैं? यशाया 11 की पहले 2 आयतें, वहां पर क्या लिखा है? कि परमेश्वर का आत्मा बुद्धि का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा है। हालेलुया। पराक्रम का, सामर्थ का आत्मा है। हालेलुया। तो वहां पर 7 आत्माओं के बारे जिक्र है कि परमेश्वर के 7 आत्मा है। आमीन। और उसके बाद आगे लिखा है, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर का सा, कांच का सा समुद्र है। आमीन। और उसके बहुत एक समुद्र की तरह कांच के जैसा समुद्र है। हालेलुया। बिल्कुल साफ। और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे और पीछे आंखें ही आंखें हैं।
पहला प्राणी सिंह के समान है, दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, और तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। और चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं। हालेलुया। चारों प्राणियों के क्या हैं? 6-6 पंख हैं। चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं, और चारों ओर भीतर अंदर बाहर सारी जगह क्या है? उनके आंखें ही आंखें हैं। आमीन। अब आप सोच के देखें वो कैसे वो प्राणी होंगे। हालेलुया। परमेश्वर के सामने जो ये सरदूत हैं, 6 तो इनके पंख हैं। आमीन। कितने पंख हैं? 6 तो पंख हैं। 6 पंखों के बाद सारी बॉडी पे हर जगह क्या है? आंखें ही आंखें हैं। हालेलुया। और फिर वे क्या करते हैं? ये चारों प्राणी रात दिन बिना विश्राम लिए, हालेलुया, रात दिन 2400 घंटे बिना विश्राम लिए क्या कहते हैं? एक ही बात कहते रहते हैं। वो क्या बात है? पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है, जो आने वाला है। आमीन। हालेलुया। क्या बोलते रहते हैं ये लोग? पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है, जो आने वाला है। आमीन। हालेलुया। 2400 घंटे बस यही रट लगाए हुए हैं। आमीन। हालेलुया। और मैंने इसकी शक्ति आपको बताई, इसकी सामर्थ आपको बताई। इसकी सामर्थ क्या है? इसकी पावर यही है कि जब आप इन शब्दों को बोलते हैं, आप जो उद्धार पाए हुए हैं, आपने पापों की क्षमा पाई है, आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले हैं, और जब आप इन शब्दों को बोलते हैं, परमेश्वर का सिंहासन वहां लग जाता है जहां पर ये शब्द बोले जाते हैं। आमीन। हालेलुया। इसलिए जब भी हम इस गीत को गाकर आराधना करते हैं, कदोस यहोवा एलोहीम गीत को गाकर आराधना करते हैं, तो सचमुच वहां पर मुझे बहुत आनंद आता है। हालेलुया। जब मैं आपको बता रहा था कि आराधना करने को मन नहीं हो रहा था क्योंकि गर्मी बहुत थी, प्रार्थना करने के लिए मन नहीं बन रहा था, शरीर तैयार नहीं हो रहा था, शरीर कहता बस रहने दे, छोड़ दे आज। हालेलुया। पर जब ये गीत को गाना शुरू किया, इस गीत ने ऐसा भर दिया, बस तू आज रुका ही ना। आमीन। हालेलुया। आप देख रहे होंगे कि हाँ, आज मैं सारी आराधना भी कर दी, गीत भजन भी गा दिए, प्रार्थना भी करी, प्रोफेटिक को भी यूज किया, और अब वचन भी रुकने को मन नहीं कर रहा। हालेलुया। तो ये इसी आराधना का शब्द, इन शब्दों की सामर्थ है। आमीन। ये शब्द बहुत सामर्थी है। हालेलुया। ये शब्द कौन बोल रहे हैं? ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने ऐसे सरदूत हैं जो स्पेशल हैं। आमीन। जो अलग हैं, जिनके 6 पंख होते हैं। आमीन। आपने सरदूतों के बारे सुना, सरदूतों के सिर्फ 2 पंख होते हैं, पर ये जो सरदूत परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, ये सरदूत कैसे हैं? ये 6 पंख वाले हैं। आमीन। कितने पंख वाले हैं? 6 पंख वाले हैं। और ये यशायाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर देखिए क्या लिखा है। यशायाह कहता है कि जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने परमेश्वर को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से सारा मंदिर भर गया, और उसके ऊंचे पर मुझे श्राप दिखाई दिए। और वो क्या करते थे? वो एक दूसरे से पुकार पुकार कर, चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है, और उसके जलाल से सारी पृथ्वी मामूर है। और आगे लिखा है कि जब वो ऐसा कह रहे थे तो उनके बोलने से क्या हुआ? मंदिर की नींवें हिल गई। हालेलुया। अभी हमने क्या पढ़ा कि उसके सिंहासन से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और जब वो सरदूत वहां पर प्रभु की आराधना कर रहे थे तो वो भी क्या, जब इस बात को बोल रहे थे पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र है, उसी समय मंदिर की बेड़ियां की नींव हिल गई। हालेलुया। उनकी नींवें हिल गई मंदिर की। आमीन। यानी कि परमेश्वर की प्रेजेंस वहां पर आ जाती है जहां पर आप इन शब्दों को बोलते हैं। आमीन। जहां आप इन वर्ड्स को बोलते हैं वहीं पर परमेश्वर की सामर्थ वहां पर उतर जाती है, परमेश्वर की हजूरी वहां पर हो जाती है। हालेलुया। जहां पर आप इन शब्दों को बोलते हैं। आमीन। और फिर लिखा है ये शराब क्या थे? ये जब इस बात को बोल रहे थे तो इन्होंने क्या किया? अपने 6 पंखों से 2 पंखों से अपनी आंखों को, अपने मुंह को ढांपे हुए हैं, और 2 पंखों से क्या कर रहे हैं? अपने पैरों को ढांपे हुए थे। हालेलुया। हालेलुया। क्या करे हुए थे? 2 पंखों से अपने मुंह को ढांप लिया है, और 2 से अपने पैरों को ढांप लिया, और 2 पंखों से उड़ रहे थे, और फिर बोल रहे थे पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है, और सारी पृथ्वी उसके जलाल से मामूर है। आमीन। हालेलुया। अब आप देखिए, ये जो सरदूत हैं, ये 2400 घंटे परमेश्वर की दृष्टि में रहते हैं, परमेश्वर के साथ रहते हैं, पर फिर भी अपने आप को क्या समझ रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि हम इतने पवित्र नहीं हैं जितना पवित्र परमेश्वर है। आमीन। जितना शुद्ध परमेश्वर है हम उतना नहीं है। ये फिर भी क्या सोच रहे हैं कि हमारे पांव गंदे ना हो, हम कहीं परमेश्वर के सामने अपने गंदे पांव लेके ना चले जाएं,
हमारा मुंह इतना पवित्र नहीं है कि हम परमेश्वर के सामने चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। और सचमुच कई बार जब हम होते हैं, हम क्या सोचते हैं, चलो ऐसे ही बैठ जाओ, टिल्ले से होके बैठ जाओ या कैसे बैठ जाओ, या हम फोन चलाई जाएं, तो हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर को उतना पवित्र नहीं समझ रहे। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे चर्चेस में क्या कहते हैं कि हाँ फोन बंद कर दिया जाए, फोन नहीं चलाना किसी ने भी। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का आदर करें सब लोग, परमेश्वर की महिमा करें। आमीन, हालेलुया। सब लोग सीधे बैठे, ठीक बैठे, तो ये क्यों कहा जाता है, ताकि लोग परमेश्वर का आदर करें। आमीन, हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है कि ये लोग सरदूत क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। आमीन, पवित्र समझना। हालेलुया। तो सचमुच हमें भी परमेश्वर को जब पवित्र समझते हैं तो सचमुच आपके जीवन में हलचल होती है। हालेलुया। आपके जीवन हिल जाते हैं, आपकी लाइफ हिल जाती है, आपकी लाइफ बदल जाती है। आमीन। जब आप परमेश्वर को पवित्र समझना शुरू करते हैं, हालेलुया, जब आप कहना शुरू करते हैं पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो राज्य करता है। आमीन, हालेलुया। सचमुच उसका राज्य आपके जीवन में आता है। आमीन। जब हम परमेश्वर को पवित्र समझते हैं, हालेलुया, जब हम परमेश्वर को आदर देते हैं। आमीन। तो बहुत सी बार होता है कि आराधना क्या है, वो परमेश्वर को आदर देने का कार्य है। आमीन। परमेश्वर को महिमा देने का कार्य है। आमीन। परमेश्वर की हजूरी में जब आप आए हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर को आदर दें। हालेलुया। अपने बैठने से, अपने खड़े होने से, अपने चलने फिरने से, अपने अदब से क्या करें, परमेश्वर को पवित्र ठहराएं। आमीन, हालेलुया। और जब आप ऐसा करेंगे, सचमुच आपकी जिंदगी में कुछ होगा। आमीन। आपकी जिंदगियां बदलेंगी। हालेलुया। आपकी जिंदगियां नॉर्मल नहीं रहेंगी जब आप परमेश्वर की हजूरी में ऐसे बैठेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम की जय। हालेलुया। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये 6 पंखों से क्या करते हैं, 2 से उड़ रहे हैं, 2 से अपने मुंह को ढांपे और 2 से अपने पांव को, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर को हमारी गंदगी दिखाई दे। आमीन, हालेलुया। या परमेश्वर के सामने हम चले, ऐसे चले जाइए, परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए हम भी जब क्या करें, आराधना में बैठे तो सीधे बैठे, अच्छे बैठे, हालेलुया, आराम से बैठे, फोन न चलाएं, इधर उधर ध्यान ना करें, हम प्रभु की पवित्र जाने। आमीन। प्रभु के स्थान को पवित्र जाने, प्रभु की जगह को पवित्र जाने। आमीन, हालेलुया। और फिर जब आप पवित्र जानते हैं और अपने मुंह से बोलते भी हैं कि यहोवा पवित्र 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 है, तो सचमुच आपके जीवनों में कुछ होता है। आमीन। आपकी लाइफ में कुछ होता है, आपके जीवन बदल जाते हैं। आमीन। पर यदि आप अपने होठों से तो अंगीकार कर रहे हैं और पर उस बात को मान रहे नहीं हैं, तो फिर आप उसके पावर को भी नहीं देखते। हालेलुया। तो सचमुच क्या करें, जब आप बोल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग काम भी करें। आमीन, हालेलुया। आप कह तो नहीं कि यहोवा पवित्र है और आप पवित्र मान ही नहीं रहे, पवित्र समझ ही नहीं रहे, उसकी हजूरी में बैठे हैं पर बैठे सही नहीं है, या फिर आपका ध्यान कहीं और है, तो इसका मतलब क्या है, आप पवित्र नहीं समझ रहे। हालेलुया। तो पवित्र समझें भी और पवित्र कहें भी। आमीन। और फिर देखना सचमुच चमत्कार होंगे, सचमुच आपके जीवन में अद्भुत काम होंगे। हालेलुया। पवित्र है यहोवा। आमीन। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है और सारी पृथ्वी उसके जलाल से भरी हुई है। आमीन, हालेलुया। ये सरदूत इन शब्दों को बोल के प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करने सिखाई। तो देखिए वहां पर प्रभु यीशु ने क्या सिखाया। प्रभु यीशु ने कहा 9 आयत में, मत्ती 6 अध्याय उसका 9 आयत, अतः इसलिए तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना करनी सिखाई, हे हमारे स्वर्गीय पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आमीन। तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। स्वर्ग में स्वर्गदूत पवित्र मान रहे हैं। आमीन। पर आज हम और मैं और आप पवित्र मान रहे कि नहीं मान रहे। हालेलुया। पवित्र मानने का मतलब सबसे अलग है। हालेलुया। सबसे आला है, सबसे सामर्थी है। आमीन, हालेलुया। और मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि सचमुच मैं जब से आराधना कर रहा हूं, मैंने इन शब्दों को ले लिया। जब मैं छोटा ही था, हम बाइबल पढ़ने के लिए चर्च जाया करते थे छोटे होते, और मैंने देखा कि यहाँ पर स्वर्गदूत इन शब्दों से आराधना कर रहे हैं। आमीन,
स्वर्ग के दूत इन शब्दों को लेकर आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, और हमें भी, मुझे भी इन शब्दों से प्रार्थना करनी चाहिए। आमीन। तब से लेकर मेरे शब्द में अब तक यही बात जरूर है, पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था, जो है, आने वाला है। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं, मैंने देखा अपनी लाइफ में, अपने करियर में, आपको बताया कि हाँ कैसे दुष्ट आत्मा निकल गई सिर्फ इन शब्दों को बोलने से। आमीन। और फिर उसके बाद कई जगह मैंने प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना कर रहे, मान लीजिए अरमान जी प्रार्थना करें, और मैं पीछे सिर्फ धन्यवाद दे रहा हूँ प्रभु को कि पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो है आने वाला है। प्रभु आपका धन्यवाद, स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद। सिर्फ इन्हीं शब्दों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था, जो है, जो आने वाला है। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था, जो है, जो आने वाला है। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। आमीन। बस इन्हीं शब्दों को रिपीट 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 बोली जा रहा था बार बार। आमीन। हालेलुया। और ऐसा हुआ कि मुझे किसी के नाम सुनने लगे कि यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है, इसको उठाओ। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद करते मैंने खुद पहली बार इन चीजों को एक्सपीरियंस करना शुरू किया, जब मैं सिर्फ यही बातों को बोल रहा था, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था, जो है। आमीन। हालेलुया। सिर्फ इन्हीं शब्दों को बोलने से क्या हुआ, मैं आत्मिक क्षेत्र में आ गया, और आत्मिक क्षेत्र में आने से मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है, और पवित्र आत्मा कह रहा है कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं, किसी को ये बीमारी है, किसी का नाम ये है, कोई ये सोच रहा है, कोई वो सोच रहा है। पवित्र आत्मा की बातें सुननी शुरू होगी सिर्फ इन्हीं प्रार्थना के जरिए। आमीन। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी अपने चेलों से कह रहे हैं कि जब तुम प्रार्थना करो तो इन शब्दों से प्रार्थना करो, हे सर्वशक्तिमान पिता, तू जो स्वर्ग में है, और तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु यीशु ने क्या सिखाया, परमेश्वर की महिमा करनी सिखाई, एडोरेशन इसको बोलते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि सीधा ही बस ये प्रार्थना करने लग जाओ, पिता मुझे ये दे दे, पिता मुझे वो दे दे, पिता मेरे लिए ये कर दे, ये कर दे। नहीं, प्रभु यीशु ने कहा कि पहले पिता की आराधना करो। आमीन। पहले पिता को क्या कहो, पवित्र कहो, उसके नाम को पवित्र जानो। आमीन। हालेलुया। देखो यहाँ पे प्रभु यीशु ने क्या कहा, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। सबसे पहली बात यीशु मसीह कह रहे कि तुम सीधे ही प्रार्थना करने ना लग जाओ कि पिता मुझे ये दे दे, पिता मेरे लिए ये कर दे, वो कर दे। नहीं, हे हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आमीन। हालेलुया। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। आमीन। फिर उसके बाद तीसरी बारी लाइन में आता है, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे दे। आमीन। हमारी गलतियों को माफ कर, हमें परीक्षाओं से बचा। हालेलुया। तो कहने का मतलब ये सारी बातें बाद में आती हैं, पर पहले आता है पिता की महिमा, पिता की एडोरेशन। आमीन। पिता की स्तुति। हालेलुया। बहुत से लोग कह रहे हो कि पास्टर जी फिर आपने पहला क्यों नहीं बताया आज देवे। हालेलुया। हम तो 2 दिन हो गए ऐसे ही प्रार्थना करी जा रहे। हालेलुया। उसके लिए माफी चाहता हूँ कि आपको पहले नहीं बताया, अब जब पवित्र आत्मा ने मेरे मन में पाया तो तभी बताना था। आमीन। हालेलुया। कितने लोग आज ऐसे पवित्र परमेश्वर को पवित्र मानेंगे। आमीन। ऐसे प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ऐसे प्रार्थना तो करेंगे, पर क्या आप परमेश्वर को पवित्र मानेंगे? हालेलुया। तो परमेश्वर की हजूरी में जब बैठे तो इधर उधर के विचार ना लेकर आए, इधर उधर की बातें ना करें, फोन ना देखें, मैसेज ना देखें। हालेलुया। जो जरूरी हो तो जो तभी देखें। आमीन। पर आप जाने कि यहोवा पाक की हजूरी में बैठा हूं मैं। आमीन। मैं पवित्र परमेश्वर की हजूरी में बैठा हूं, और पवित्र परमेश्वर सचमुच आला है। आमीन। उसकी हजूरी में खो जाए। हालेलुया। उसको पवित्र माने। आमीन। हालेलुया। संडे के दिन को पवित्र माने। आमीन। ये समय जो आप फ्राइडे में हम आए हैं, तो इस समय को आप पवित्र माने। आमीन। और जब आप पवित्र मानेंगे तो सचमुच चमत्कार होंगे, सचमुच आपके जीवन बदलेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। प्रभु आप सबको आशीष दे। बस इतनी बातें कहना चाहूंगा कि सेनाओं का यहोवा पवित्र है, और जब आप उसको ये महिमा देंगे, ये एडोरेशन आप प्रभु की करेंगे, तो सचमुच इसका फल आपको जरूर मिलेगा। आमीन। इसकी पावर आपको दिखेगी। हालेलुया। यीशु मसीह एक आराधनालय में गए हुए थे, और वहां पर यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, और प्रचार करते करते एक व्यक्ति में दुष्ट आत्मा आ जाता है, और दुष्ट आत्मा कांपने लग जाता है और चिल्लाकर बोलता है, हे यीशु नासरी, तू हमें नष्ट करने के लिए यहाँ पर आया है। हम जानते हैं कि तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन है। हालेलुया। जब पवित्र शब्द को यूज किया जाता है, या कोई पवित्र वस्तु कहीं पर आ जाती है, पवित्र परमेश्वर जहां पर जाता है, तो अशुद्ध आत्माएं, अशुद्ध दुष्ट आत्माएं कांपने लग जाती हैं। आमीन।
हालेलुया। और जब आप अपने मुंह से पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र कहते हैं, तो दुष्ट आत्माएं समस्याएं आपकी लाइफ से, आपके जीवनों से कांपनी शुरू हो जाती हैं। आप आत्मा में बढ़ने शुरू हो जाते हैं। आमीन। जहां आपको शरीर रोक रहा होता है कि बस रहने दे, प्रार्थना नहीं करनी, दुआ नहीं करनी, क्या करना चढ़ जाके प्रार्थना करके, तो उसी समय आप शरीर की बातों से ऊपर उठ जाते हैं जब आप बोलते हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। प्रभु आप सबको आशीष दे आज के वचन के द्वारा। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, इन शब्दों से प्रार्थना करनी है। आमीन। और परमेश्वर यहोवा को पवित्र भी मानना है। आमीन। हालेलुया। सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करनी कि हाँ नीक बता दी, परमेश्वर को मनाने की, खुश करने की, खुश करी जावांगे। हालेलुया। पर नहीं, सचमुच परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से ज्यादा खुश होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने हुक्म के मानने से ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आमीन। तो जरूर आप पवित्र बोले ही ना, पवित्र माने भी कि हाँ परमेश्वर पवित्र है, हम पवित्र हजूरी में बैठे हैं और पवित्र हजूरी में हमें अच्छे से बैठना है, सही से बैठना है और पवित्र मानना है परमेश्वर को। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस 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 जीसस। आइए सब मेरे साथ प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। सब जन प्रार्थना करें। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है, जो आने वाला है। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है, जो आने वाला है। सब जन बोले इसी प्रार्थना को। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है, जो आने वाला है। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। प्रभु जी, आज मैंने आपके वचन को सुना कि आपको पवित्र माने, आपको पवित्र कहें। प्रभु यीशु मुझे शक्ति दें, मुझे बुद्धि दें कि मैं आपको पवित्र कह सकूं और आपको पवित्र मानूं भी। प्रभु जी, अपने कामों से सचमुच दिखाऊं, अपने उठने से, चलने फिरने से, बैठने से दिखाने पाऊं कि सेनाओं का यहोवा पवित्र है। मैं उस पवित्र की हजूरी में आया हूं, उस पवित्र परमेश्वर के घर में आया हूं। मेरे प्रभु, मैं आपको पवित्र कहूं भी और पवित्र मानने वाला भी बनूं। यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता, मुझे आपको पवित्र कहने का और पवित्र मानने की शक्ति दे प्रभु। और प्रभु यीशु के नाम से मैं आपको पवित्र कहूं और पवित्र मानूं भी मेरे प्रभु। धन्यवाद प्रभु। आज के वचन से मैंने सुना, मुझे शक्ति दें कि आज से मैं आपकी आराधना ऐसे ही कर सकूं, आपकी प्रार्थना ऐसे ही कर सकूं। और प्रभु जी, आपकी दया मेरे ऊपर आए, आपकी हजूरी मेरे साथ हो और प्रभु यीशु के नाम से मेरी जिंदगी बदल जाए, मेरे जीवन चेंज हो जाए। मैं विश्वास करता हूं आप पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर हैं और आप मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर आए, क्रूस पर मरे, मेरे पापों को ले लिया, मेरी अपवित्रता को ले लिया और मुझे पवित्र बना दिया अपने पाक लहू के द्वारा, पवित्र लहू के द्वारा। प्रभु यीशु, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ। मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ और विश्वास करता हूँ आपके लहू ने मेरे सारे पापों से मुझे छुड़ा लिया और मुझे पवित्र कर दिया है। जैसा मेरा प्रभु पवित्र है, वैसा ही मुझे भी उसने पवित्र कर दिया है। धन्यवाद प्रभु। पवित्र प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मुझे पवित्र बनाने के लिए। यीशु मसीह के नाम पर आमीन।